इंतहाई काबिल फख्र अजीजान को मैं आपकी अज़मतों को दिल की अमीर गहराइयों से सलाम पेश करता हूँ कि जिन्होंने आज कोर्ट के सारे लोगों को यहाँ इकट्ठा कर दिया। ये बहुत बड़ी बात है। इतने अरसे से हम भूले हुए थे, भटके हुए थे। हम में से कोई गुजर था, कोई मलयान था। ना हम देवबंदी है, ना बेलवी है, ना अहले हदीस है, ना फिक्का जाफरिया के। आज हम सारे मुस्लिम और मुनफिक है। क्या ये बात ठीक है? यस। जो ठीक समझते हैं वो हाथ खड़ा करें। अब मेरी बात सुनना। वो लाठी भली मेरे जिलो अकामी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नजर आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। अकामी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नजर आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। हमेशा तारीखें चलाई हैं जवानों ने। कोई भी तारीख देखे, पाकिस्तान की तारीख देखें, आजादिया कश्मीर की तारीख देखें, ये नौजवानों ने चलाई। वोट के वाले से जो बातें यहाँ हुई, अजीजों में आपके सामने थोड़ी सी बात तारीख के वाले से रखता हूँ। अगर यहाँ कोई पुराना आदमी है वो इस बात गवाही देगा। अगर पुराना आदमी नहीं, मेरी बात पर एतमाद करके आप किसी पुराने से पूछ लें। अभी ये जो बात कर रहे थे कि ये कोर्ट का स्कूल बहुत पुराना स्कूल है, मुझे सारे असातिज़ा के नाम तो याद नहीं जो यहाँ से तब्दील होकर जाके आते रहे, लेकिन दो नाम मुझे बड़े खूबसूरत तरीके से अकबर एक कारण से शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह और फिर ज्ञानी कुंदन लाल। तो बताने वालों ने यह बताया कि अली सोजल सराड़ी, फिर गंभीर, तेतली और टीडी कोट लंबी और सुनूर के इलाकों से लोग यहाँ आके कोर्ट के स्कूल से कामयाब होते थे। मेरे एक दोस्त हैं, बड़े बुजुर्ग आदमी हैं, उन्होंने कुरान पाक का तर्जुमा भी किया है। मैं उनके पास बैठा हुआ था तो उन्होंने क्या सुनाया कि हम किस तरह पढ़ते थे। वो कहते हैं कि हम दरिया या दरिया का गिराते और वहां से कोर्ट पर स्कूल में जाया करते थे। तो आज देख लें हमारी शुक्रिया किस्मत कि हमारा कोर्ट का वो स्कूल आज भी प्राइमरी है, और वो स्कूल जो इसके बाद कायम हुए वो कोई हाई स्कूल है, कोई हायर सेकेंडरी स्कूल है, कोई डिग्री कॉलेज है, कोई पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज है। आज इन जवानों ने जो काम किया है, पहली बात यह है कि लोगों दोगली पॉलिसी सारे छोड़ दो। स्कूल होगा तो किसी एक कबीले के लिए नहीं होगा, डिस्पेंसरी होगी तो किसी एक कबीले की नहीं होगी, रोड होगी तो किसी एक कबीले की नहीं होगी। सब मुल्क और मुठीद होकर सारी जमातों को छोड़ के, सारी जमातों को रिजाइन करके आप इकट्ठे होकर इन जवान पे आप मजबूत करिए। नौजवान आगे चलेंगे तो इंशाल्लाह हमारी कामयाबी होगी। अगर हम जमातों का लेबल लगा के चलते रहे तो हमारा वही असर होगा जो पहले हुआ। एक और बात, इस वक्त हमारे 3 बड़े लीडर हैं। सुन लेने के बाद बड़े गौर से, शायद आपको मेरी बात से इख्तिलाफ हो। बड़े एहतराम से कहता हूँ, सरदार अब्दुल कयूम खान नियाज़ी इसी दौरान में, इसी 5 सालों में ब्रिगेडियर हुए। आज वो अदालती कानून साज असम्बली में अपनी जमात के पार्लियामेंट लेने के बाद है या नहीं? यस, है ना के बाद? जी जी। तो इनपावरिंग यानी के बात पूछ रहा हूँ। यस बाबा, वो अगर काम करें तो काम हो सकता है ना? जी बिल्कुल हो सकता है ना। दूसरी बात, चौधरी मोहम्मद यासीन गुलशन साहब वो नून लीग के उम्मीदवार हैं। पाकिस्तान में गवर्नमेंट किस किया है? नून लीग किया ना, यही बात है। यस। तो वो जाए ना, लगा अपने क्रिकेट की बात छोड़ के जाएं, जाके कहें कि हमें 2 हाई स्कूल दे दो, एक दल का और एक बाल का, फिर हम वोट दे दें उन्हें बड़ी खुशी से। फिर तीसरी बात, सरदार अहमद यूसुफ साहब पीपल पार्टी के ना। यस। अदालत में गवर्नमेंट किस किया? पीपल पार्टी किया। वो आए ना, हमें 2 स्कूल ले दें, बाकी मुतालबात बात की बात। तो मेरे लोगों, ये लोग हमें टरखाना जानते हैं, हमसे फरार करना जानते हैं, हमसे धोखेबाजी करना जानते हैं, लेकिन अल्लाह के फजल करम से अब ये जो नौजवान हमारे आगे निकले, हम इनके हाथ मजबूत करेंगे।
और फिर ये नौजवान मैं तवक्को रखूंगा कि ये मसाइल हल करवाए बगैर, अभी बड़ा कायना इलेक्शन पता नहीं कब होंगे, मसाइल हल करवाए बगैर ये पीछे नहीं हटेंगे। क्या आप लोगों का मेरी इन बातों से इत्तेफाक है? यस। तो हम सारे अल्लाह के फजल करम से इनके दस्तों बाजू में, इनकी पीठ पर ये जो काम करेंगे हम इन्हें काम देंगे।